Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. Here in this lecture, I will explain about some reasoning which are related with the fertilizers. Some fertilizers are not used under specific conditions. So what are those fertilizers and what are the conditions where these fertilizers are not applied? Every fertilizer has unique feature and has its efficiency under specific conditions. But under certain conditions, these fertilizers are not used. So there are several reasoning behind it. आज इसको हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है. ऐसे तो हर फर्टिलाइजर के साथ काफ़ी रीजनिंग्स होती हैं, कहाँ हमको यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ मैंने कुछ आपको इम्पॉर्टेंट जो है वो बताने की कोशिश करूँगा, विच आर जनरली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. Urea is most common nitrogenous fertilizer, solid fertilizer, and it contains 46% nitrogen. So this is the solid fertilizer which has the highest nitrogen content, 46%. और कोई दूसरा solid fertilizer नहीं है जिसमें इतना high nitrogen content हो. Anhydrous ammonia contain about 2% nitrogen, लेकिन ये solid fertilizer नहीं है, gaseous form में होती है. Solid fertilizer which contain highest amount of nitrogen is urea. So urea is very popular in our country as well in other country. तो यूरिया बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, बट दिस यूरिया इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. सो फार्मर्स विच आर ग्रोइंग द क्रॉप अंडर ऑर्गेनिक मोड और ऑर्गेनिक कल्चर अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूरिया इज नॉट रिकमेंडेड इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर. यूरिया इज ऑर्गेनिक. यूरिया एज सच इज ऑर्गेनिक. We see the chemical formula NH2CONH2. So urea contains carbon, it is organic and it is naturally produced in plant and human body as a in urine. तो यूरिया नेचुरली प्रोड्यूस होता है प्लांट में भी और एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग में. इट इज ऑर्गेनिक. यूरिया इज ऑर्गेनिक. इस बात को ध्यान रखें, यूरिया इज ऑर्गेनिक बट नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में इसको हम यूज नहीं करते. व्हाट इज द रीजन दैट इट इज ऑर्गेनिक बट नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? बहुत लोग ये समझते हैं कि बिकॉज इट कंटेन हाई नाइट्रोजन और इट हैज सेवरल लॉसेस, वोलेटिलाइजेशन, लीचिंग, डीनाइट्रिफिकेशन. इसमें से ऐसा कोई इसका ऐसा रीजन नहीं है. द एग्जैक्ट रीजन इज दैट यूरिया इज मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री. इट इज सिंथेटिक कंपाउंड. सो यूरिया इज सिंथेटिक एंड synthetic compounds are not allowed in organic farming. This is the reason that यूरिया इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर. तो आप इसको याद रखें, यूरिया इसलिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में यूज नहीं हो रहा है क्योंकि ये सिंथेटिक कंपाउंड है. इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, अमोनिया बनाई जाती है, फिर CO2 के साथ रिएक्शन कराए जाते हैं, फिर यूरिया सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड होता है, फैक्ट्रीज में इसको प्रोड्यूस करते हैं. नेचुरल यूरिया को प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है एज ए फर्टिलाइजर. सो यूरिया फर्टिलाइजर इज सिंथेटिक, दैट्स वाई इट इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. और ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई भी सिंथेटिक कंपाउंड का यूज अलाउ नहीं होता है. सो दिस इज द रीजन दैट यूरिया इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. Another fertilizer, phosphatic fertilizer is SSP, single super phosphate. It's very good fertilizer. It contains phosphorus, it contains calcium, it contains sulfur. बहुत न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है. बट प्रॉब्लम इज दैट इट इज नॉट कंप्लीटली soluble in water. So this is the problem with the SSP. When we apply SSP, it gives phosphorus about 16%, calcium about 20%, sulfur about 12%. तो सिंगल सुपर फास्फेट बहुत अच्छा फास्फेटिक फर्टिलाइजर है, बट इट इज नॉट soluble in water, completely soluble in water. Solubility is very less. And for being availability for plant, it should be soluble in water. किसी भी फर्टिलाइजर की अगर अवेलेबिलिटी अच्छी होनी है तो उसका सॉल्यूबल होना जरूरी है. इफ फर्टिलाइजर इज नॉट सॉल्यूबल इन वाटर देन इट्स अवेलेबिलिटी विल बी वेरी पुअर. सो अवेलेबिलिटी इज डिसाइडेड बाय द सॉल्युबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइजर इन वाटर. तो सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट SSP इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर. व्हाट इज द रीजन? बहुत बच्चे ये समझते हैं कि इसमें कैल्शियम होता है, इस वजह से सॉल्युबल नहीं है. ऐसा नहीं है. SSP actually single superphosphate is made by the reaction of rock phosphate plus sulfuric acid.
So जो ये सुपर फास्फेट है, सिंगल सुपर फास्फेट इज ऑब्टेन्ड बाय रॉक फास्फेट इज नेचुरल डिपॉजिट and it is treated with sulfuric acid, then the product is single super phosphate. And this rock phosphate is natural deposit. इसमें एपेटाइट है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, क्लोरोएपेटाइट, फ्लोरोएपेटाइट, हाइड्रोक्सीएपेटाइट, बहुत एपेटाइट्स हैं, बहुत मिनरल्स हैं, आयरन है, बहुत सारी चीजें इसमें हैं, बिकॉज इट इज अ नेचुरल डिपॉजिट, दैट्स व्हाई इट कंटेन सेवरल मिनरल्स. एंड द half of the product of this rock phosphate plus sulfuric acid, about 50% product is gypsum and other product is monocalcium phosphate, dicalcium phosphate and tricalcium phosphate. So this is gypsum, CaSO4 2H2O. So half of the product of SSP about is gypsum, and gypsum is sparingly soluble. So that's why SSP is not soluble, completely soluble in water. ऐसा नहीं है soluble नहीं है SSP is soluble, monocalcium phosphate is soluble, but dicalcium phosphate solubility is low, tricalcium phosphate, it also contains tricalcium phosphate, solubility is low, and half of the product, 50% product is gypsum, and gypsum is sparingly soluble, बहुत धीरे धीरे soluble होता है. So this is the reason that SSP is not completely soluble in water. तो इसका जो component है monocalcium phosphate, इट इज ओनली सॉल्युबल, क्विकली सॉल्युबल इन वाटर. और हम कह सकते हैं यही सॉल्युबल है, बाकी डीसीपी जो है या टीसीपी है, ट्राइकैल्शियम फास्फेट, डाइकैल्शियम फास्फेट, वो स्लोली अवेलेबल होते हैं, और जिप्सम तो स्प्रिंगली सॉल्युबल है. सो दिस इज द रीजन दैट एसएसपी इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर. सो इट डजंट मीन दैट वी शुड नॉट अप्लाई दिस फर्टिलाइजर. इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्युबल नहीं है तो हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे. सॉल्युबिलिटी इज लो, इट इज स्प्रिंगली सॉल्युबल. व्हेन वी अप्लाई एसएसपी देन इट्स सॉल्युबिलिटी इज स्लो, no doubt slow, but slowly and slowly it releases the phosphorus. So that's why we apply SSP. And other advantage with the SSP is that it supplies calcium, which is essential nutrient, sulfur, essential nutrient beside phosphorus. So now it is clear why SSP is not completely soluble in water. Then MOP, muriate of potash, it is not used in starchy crop, potato, rice, and also not in tobacco. Actually, MOP, muriate of potash, chemical formula is KCl, and KCl is highly soluble and it dissociate into K plus and Cl minus, chloride minus, and this potassium and chloride are absorbed by plant and both are essential nutrient. यहाँ हमको ध्यान देना है कि MOP से केवल एक essential nutrient नहीं मिलता है, दो essential nutrient मिलते हैं. और जो बच्चे अधिकतर ये समझते हैं स्टूडेंट्स की एमओपी सप्लाई ओनली वन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, नॉट लाइक दैट, बिकॉज फार्मूला इज, केमिकल फार्मूला इज KCl. क्लोराइड, क्लोरीन इज आल्सो एसेंशियल न्यूट्रिएंट. तो अब ये जो क्लोराइड है, अब देखिए ये जो दिस क्लोराइड इंटरफेयर विद द स्टार्च सिंथेसिस एंड शुगर सिंथेसिस. तो जो स्टार्ची क्रॉप है जैसे राइस है, पोटैटो है, उसमें हमको इसमें यूज नहीं करना चाहिए. एक्चुअली दिस क्लोराइड एक्ट एज ए ऑस्मोलाइट, ऑस्मोलाइट की तरह एक्ट करता है. पोटेशियम आल्सो एक्ट एज ए ऑस्मोलाइट. तो जहां ये होते हैं वहां टर्गर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं एंड इट रिटेन वाटर. तो जहां भी पोटेशियम या क्लोराइड ज़्यादा होगा सेल में, वहां वाटर को थ्रू ऑस्मोसिस वाटर कंटेंट विल बी हाई. और जब वाटर कंटेंट ज़्यादा हाई हो जाएगा तो इनकी डिहाइड्रेशन में प्रॉब्लम होती है. जैसे पोटैटो है, तो पोटैटो डिहाइड्रेशन मीन्स लो मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स स्टोरेज. So storage quality is reduced. तो high moisture रहेगा क्लोराइड की वजह से, and because of high moisture then some interference in starch synthesis. That's why MOP is not used in starchy crop and potato and rice. Similarly, this chloride also reduces the burning quality of tobacco. Tobacco में देखिए क्या यूज करते हैं हम, लीव्स को यूज करते हैं, उसकी बर्निंग क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. बट दिस क्लोराइड, एक्सेस क्लोराइड reduces burning quality. So market price is reduced. तो पोटेशियम जो MOP है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, इट इज अवॉइडेड इन पोटैटो, टोबैको एंड राइस. नेक्स्ट इज फेरस सल्फेट, नॉट यूज्ड इन सॉइल. फेरस सल्फेट, ये देखिए फेरस सल्फेट FeSO4, आयरन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट. सिमिलरली मैग्नीज सल्फेट, कॉपर सल्फेट, नॉट ओनली FeSO4, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट and manganese sulfate, and as well as zinc sulfate. Actually these are not used in soil directly. Soil is deficient in this nutrient, then
we can apply this fertilizer in large quantity, huge quantity, 40 kg, 50 kg per hectare, but in general these are not used in soil directly because these are highly reactive. These iron, copper, zinc, manganese, these are highly reactive, and these make insoluble complexes in soil which are not soluble or very slowly soluble. That's why their availability is reduced. So it is suggested that don't apply directly into soil. Otherwise, copper make complex, insoluble complex, zinc will make insoluble complex, then iron will make insoluble complex, maybe non-exchangeable, then availability is reduced. So that's why their chelated forms are recommended in soil application. In chelated form, these are not quickly ionized into soil water and do not form the insoluble compound. They are slowly released and accordingly absorbed by the plant. If we have to apply in soil, then we should use their chelated form. तो EDTA चिलेट हो सकते हैं, जो EDTA चिलेट बहुत इंपॉर्टेंट चिलेट होता है, तो चिलेटेड फॉर्म इज यूज्ड. इन चिलेटेड फॉर्म में कहते हैं बाइंड फॉर्म में रहते हैं और दे डू नॉट आयनाइज, तुरंत आयनाइज नहीं होते, स्लोली रिलीज होते हैं और अवेलेबल हो जाते हैं प्लांट्स को. इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी इन स्टैंडिंग क्रॉप, देन देयर फोलियर स्प्रे इज रिकमेंडेड. फोलियर स्प्रे in the range of about 0.2 to 0.5%. So zinc sulfate 0.5% is recommended. Ferrous sulfate 0.25% recommended. But we can use zinc sulfate as a soil application, 15 kg per hectare or 20 kg per hectare. But immediately after application, their availability is reduced. So their soil application is avoided. If soil application is must, then we should use their chelated form. So this is the reason that micronutrient, we can say micronutrient fertilizers, or specifically micronutrient fertilizers not used in soil, their chelated forms is used. If their ionic salts are used, like sulfate salts common salt है, then we should go for foliar application. तो जब हम इनको foliar पे करेंगे तो through leaves ये absorb हो जाएंगे और कोई इनमें insolubility की या non soluble form या non exchangeable form की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. But in soil such type of problem occur. तो micronutrient fertilizers are applied in chelated form, not used in soil. अगर soil में apply करना है तो बहुत huge quantity में हमें इसको apply करना पड़ता है. While in case of foliar spray, only limited amount is required. Actually micronutrient fertilizer required in small quantity. तो हम इसको foliar spray के through we can fulfill plant requirement. So these are some reasoning related with the fertilizers, problem with the urea, SSP, MOP and micronutrient fertilizers. तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.